नमस्कार दोस्तों। आज के YouTube चैनल में मैं 1 से लेकर 5 तक मैथ सब्जेक्ट को कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर जो है अपने आसान तरीके से आसान भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। अर्थात आपको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक, तो ये मैथ का जो है सिलसिला, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती में परफेक्ट आना चाहिए। लिखना, पढ़ना और पहचानना, प्रत्येक शब्द को पहचानना अच्छी तरह से आना चाहिए। और दूसरी बात है, आपको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। कितना? 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया, 100 तक गिनती और 20 तक पहाड़ा। ठीक, इतना चीज़ आपको आना चाहिए, तभी ये आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और ये चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे चैनल का नाम बेसिक लर्निंग सेंटर है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हमने लिस्ट तैयार कर लिया है। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ गिनतारा, स्थानीमान, विस्तारित रूप, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या, ये सब कवर करेंगे। और सबसे अंत में पढ़ाएंगे शब्दों से अंकों और अंकों से शब्दों में बनाने, कैसे वर्ड बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पर है गिनतारा। गिनतारा के लिए हम थोड़ा आपको समझा दें। गिनतारा में जितनी संख्याएं होती है उतने, जैसे मान लीजिए हमें गिनतारा पर जो भी संख्या दर्शाना हो उसके बारे में एक छोटी सी सारणी है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आगे। हमारी जो सारणी है यह आपके सामने दिख रही है। इसमें जो संख्याएं लिखा हुआ है आप ये देख रहे हैं, संख्या लिखा हुआ है और इस साइड ये गिनती लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इकाई में 1 अंक होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा है मैंने, इकाई में 1 अंक। दहाई वाला है ये 2 अंक हो जाएगा। सैकड़ा 3 अंक। हजार 4 अंक। 10,000 5 अंक। इसके बाद आता है लाख हो जाएगा। लाख के बाद आएगा 10 लाख। 10 लाख के बाद आएगा करोड़। ठीक, अब करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़। ठीक, तो हम एक बार इसे डिलीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। पहले इसे आप एक बार कॉपी में उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद में आप अच्छे से इसे समझिए। इकाई वाले में देखिए 1 अंक होगा, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, 10,000 5। इसी तरह से एक एक शून्य बढ़ता जा रहा है और हमारी जो है संख्या है इस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक तो ठीक है। देखिए इकाई, दहाई, हजार तक ये जो है ठीक लग रहा है। इसके बाद नहीं हजार नहीं, हजार छोड़ दो, हजार छोड़ दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक। ये देखिए सैकड़ा के बाद हजार वाली संख्या जो है ये हमारा हजार स्टार्ट होगा, फिर 10,000, लाख स्टार्ट होगा 10 लाख, करोड़ स्टार्ट होगा, फिर 10 करोड़, इस तरह कुछ है। तो फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, याद कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
इसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इन संख्याओं में ये याद कर लें, अगर कोई पूछेगा 10,000 में कितने जीरो हैं, तो आप 10,000 कैसे लिखेंगे। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो आप 1 करोड़ में कितने शून्य वो लिखेंगे। इस हिसाब से इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब फिर आगे हम गिनतारा बताएंगे। गिनतारा को कैसे दर्शाते हैं। गिनतारा बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है, सबसे आसान शब्दों में हम समझाएंगे। ये गिनतारा है। गिनतारा में हमारा एक क्वेश्चन है, ये देखिए 98,000। जहाँ 10,000 आ जाए वहाँ दो संख्याओं को ऐड कर लेते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, इक्याई, दहाई, ज़्यादा हो गया, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, अब हमने 10,000 पढ़ दिया है। यह हमारा 9 नंबर जो है वो 10,000 है। 9 नंबर जब 10,000 है, तो इसको पढ़ने के लिए हम दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 1000 और 10,000 दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया। दोनों को हमने ऐड कर लिया। थोड़ा ये मेरा पेन जो है मोटा, मैं इसे सोच रहा हूँ पतला कर लें। ब्रश कौन सा लेना है, थोड़ा और पतला कर देते हैं, एक काफ़ी है। ठीक, आप थोड़ा समझाएंगे। ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, थोड़ा सा और मोटा करेंगे, 6 रखेंगे। ठीक, आप समझ में आ रहा है। ये जो हमारा 1000 और 10,000 का जो मैटर आएगा, 1000 और 10,000 जो मैटर आएगा, दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। तो 10,000 और 1000 दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा 98,000। कितना हो जाएगा, 98,000। और ये 3 सैकड़ा के पास है, तो इसे बोलेंगे 3 सैकड़ा। 98,003 अर्थात हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे 98,300। 98,300। और 6 दहाई न पढ़ करके हम 5 6 दहाई 5 गए न पढ़ करके इसको दोनों को हम एक में पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा 98,365। कितना हो जाएगा, 98,365। अब हम इसको गिनतारा में दर्शाना चाहेंगे। किसमें, गिनतारा। गिनतारा जान लीजिए एक प्रकार कैसे होता है, बॉक्स है। पहले हम काउंट करेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे एक पटरी का बनेगा। ठीक, इसमें 5 खंभे खड़ा करेंगे। कितने खंभे, 5। 1 हो गया, 2 हो गया, थोड़ा मोटा कर ले, ये मैंने ले लिया। इसे 5 खंभे खड़ा कर दे, क्योंकि 5 तक गिना था ना। 1 2 3 4 5। 5 खंभे खड़ा कर दिए। यहाँ पर देखिए 5 है, क्या है, 5। इसमें 5 ये गोलियाँ होती है, गोलियाँ होती है जिसे हम गुरिया बोलते हैं। 5 गुरिया इसमें डालेंगे। ठीक, तो हम पहले डालें 1 2 3 4 5। इस तरह हम 5 बार इसमें गोला गोला बना देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, और दूसरे वाले में 6 है, तो यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर सैकड़ा के स्थान पर 3 है, 1 2 3। फिर इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर 10,000 के स्थान पर 9 है, तो यहाँ हम 9 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अर्थात जिस स्थान पर जौन सी संख्या रहेगी उतने हम डाल देंगे। यहाँ पर हमारा 9 है, यहाँ पर 8 है, 3 है,
6 है, 5 है। ठीक, तो ये इसमें 5, इसमें 6 डालेंगे, इसमें 3 डालेंगे, इसमें 8 डालेंगे, इसमें 9 डालेंगे। 9 गुरिये या 9 गोलियां हम इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, यही हमारा गिनतारा हो जाएगा। और देखिए मैंने यही किया हुआ है। पहले वाले में 5, 1 2 3 4 5, 5 मैंने ऐड कर दिया। अब दूसरे वाले में ये 6 वाले पर 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने ऐड किया। फिर इसमें तीसरे वाले 1 2 3, 3 ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद 9 वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम है 9 हो जाएगा। ठीक, जब इतना ऐड कर देंगे इसी प्रकार हमारा गिनतारा हो जाएगा। गिनतारा मतलब होता है एक कितनी गोलियां किस में डालना है और कौन से स्थान पर। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, 10,000 हो गया। तो इस हिसाब से हम गिनतारा दर्शाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से और दर्शाएंगे। इसके बाद आप अपने मर्जी से अपनी किताब में से गिनतारा ढूंढ लीजिएगा, उसमें से बता दीजिएगा कौन सा गिनतारा आपको कैसे दर्शाना है। दूसरी संख्या हमारी है ये 35 40। कितना है 35 40। इसमें मैंने यहाँ ऊपर देखिए काउंट कर लिया, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं मेरे पास। मैं 4 वाली को 1 2 3 4, मैं सबसे पहले ये पटरी बना लिया। पटरी मेरी हो गई, 1 खड़ा किया, 2 खड़ा किया, 3 खड़ा किया, 4, क्योंकि हमारी संख्या 4 है, मैंने 4 पिलर 4 ऐसे लाइन खींच दिया। अब इकाई आले पर शून्य है, जिसे हम एक भी गुरिया नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं होता है। फिर दहाई वाले में 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 गुरिया डाल दिया। फिर सैकड़ा वाले 5 है, तो 5 मैंने इसमें डाले, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर 3 है, 3 डालेंगे, 1 2 3। ठीक, ये देखिए इसमें 1 भी नहीं डाला, इसमें 3 है, 3 डाल दिया, इसमें 5 है, 5 डाल दिया, इसमें 3 है, 3 डाल दिया। इसी प्रकार जितने होंगे वो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। ये तो हमारा हो गया गिनतारा। ठीक, गिनतारा के बाद आता है स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान का मतलब होता है अपने स्थान की वैल्यू। जब आप इकाई दहाई सैकड़ा ये सब अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो स्थानीय मान आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। ये मेरी एक क्वेश्चन यही है, ये जो संख्याएं दी गई इसमें 7 और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक, सभी संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। इसको तो आप पहले याद अपने एक बार कॉपी में याद कर लीजिए। इकाई है, क्या है ये, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000। इतना आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे, ऐसे रेखा मैंने खींच दिया, इसके सामने 3 लिख दिया। फिर 8 वाले को ले आया, ऐसे खींचा, उसके सामने 8 लिख देंगे। फिर 9 को खींच के लाया, 9 लिख दिया। 6 को खींचा, 6 लिख दिया। 7 को खींचा, 7 लिख दिया। ठीक, सबसे पहले इतना ही करते जाएंगे, बाकी सब ये। इसके बाद सब में एक गुणा लगा दिया, सब में ये देखिए सब में गुणा लगा दिया। ठीक, पहले ऐसे मैंने बनाया, जो संख्या ऊपर थी वही मैंने यहाँ लिख दिया। 8 था, 8 लिख दिया। 9 था, 9 लिख दिया। 6 था, 6 लिख दिया। 7 था, 7 लिख दिया। उसके बाद
सब में गुणा लगा दिया, ये देखिए गुणा लगा दिए पूरी संख्या में। फिर ऊपर वाले में 1 का इकाई है 1 गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 का गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो 100 का, हज़ार है तो 1000 और 10,000 है 10,000 का। ठीक, तो हमें किसका याद करना था, एक 9 है एक 7 है, तो 7 का हमारा हो जाएगा 7 गुणे 1 2 3 4। 7 गुणे 10 करेंगे 10 सत्ते 70, ये जित सुनना होगा हमारा बढ़ जाएगा। पहले ऐसे इतना गुणा कर लेते हैं, 10 सत्ते 70, ये 3 जीरो बच रहा है, 3 जीरो मैंने यहाँ लिख दिया। या तो ऐसे कीजिए 7 एक नम 7, जितने जीरो उतने लिख दीजिए। जीरो का गुणा कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 5 गुणे 100 तो बराबर आप 5 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, 5 कन्नम 5, और जितने जीरो हो उतना यहाँ पर लिख दीजिए। 2 जीरो तो 2 लिख दिया, अगर यहाँ पर 3 जीरो होते तो आप यहाँ पर 3 लिख दिए, यहाँ पर 4 जीरो हो तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 4 जीरो। ये सबसे बढ़िया तरीका है गुणा करने, जितने जीरो रहेंगे जीरो वाले गुणा ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने देखिए वही किया है, 8 का नम 8, 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख दिया, 9 का नम 9, 9 से यहाँ पर देख मैंने लिख दिया। ठीक, ये हमारा था पहला उदाहरण। दूसरी बात यह है कि अगर हम स्थानीय मान एक और उदाहरण समझ लेते हैं, यहाँ पर मैंने 7 8 9 सबसे छोटा उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास करेंगे। ये 7 8 9, 9 का है तो 9 9 लिख दिया, 8 है तो 8 लिख दिया, 7 है 7 लिख दिया। फिर सीक्वेंस में वही करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। इकाई, ये स्थान हमारा इकाई का है इसलिए 1 गुणा किए, ये स्थान हमारा दहाई का है इसलिए 10 का गुणा किए, हमारा स्थान सैकड़ा 100 का है इसलिए मैंने 100 का गुणा कर दिया। 9 एक नम 9 9 हो गया, 8 दाम 80 हो गया, 7 एक नम 7, 2 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 700। क्या हो जाएगा 700। ठीक, अगर हमसे कोई पूछे 7 8 9 का विस्तारित रूप क्या होगा, 7 यही संख्या का इसका विस्तारित रूप क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या जो 700 है इसको लिखेंगे, दूसरा नंबर इसको लिखेंगे, तीसरा नंबर इसको लिखेंगे। बस, एक नंबर पर 700 है, कितना है 700, 700 लिख दिया, प्लस लिख देंगे, ये दूसरा नंबर पर 80 है, 80 लिख दिया, फिर तीसरे नंबर पर 9 है, 9 लिख दिया। ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। ठीक, अर्थात जो हम स्थानीय मान निकालते हैं अगर उसी वैल्यू को हम प्लस प्लस में लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। जो हम स्थानीय मान निकालते हैं अगर उसे हम खूब फैला के लिख दें, स्थानीय मान निकाल लिया, उसी संख्या को हम प्लस प्लस करके लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल में विस्तारित रूप देखेंगे। बड़ी संख्या मैंने लिया, बड़ी संख्या लिया मैंने, पहले स्थानीय मान निकाल दिया। यहाँ पर सब स्थानीय मान निकाल करके मैंने एक नाम दे दिया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर 4 नंबर। ठीक, स्थानीय मान निकालने के बाद जो जो संख्या है मैंने वही लिख दिया। 1 नंबर यहाँ पर ये संख्या यही है, इसी मान लीजिए हमें विस्तारित रूप करना है, तो स्थानीय मान मैंने कैसे निकाला तो ये आपको दिखा दिया यहाँ पर। और विस्तारित रूप कैसे कर रहे हैं, देखिए 7 ये वाला संख्या जो सबसे नीचे है यहाँ मैंने लिख लिया, ये 2 नंबर की संख्या यहाँ पर है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। फिर 3 नंबर की ये है मेरी, और 4 नंबर जो है ये है, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे, ये हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा। स्थानीय मान आपको मेहनत लगाकर समझना है, और मेहनत कुछ नहीं है, केवल ऐसे तीर बनाइए, पहले 8 लिखिए, फिर 9 है 9 लिखिए, फिर 3 है 3 लिखिए, 7 लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर इकाई का स्थान है 1 गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पर 10, सैकड़ा के स्थान पर 100 का, और हज़ार के स्थान पर 1000 का। अब मान लीजिए इसी में ये जो हमारा 3 है इसके स्थान पर 0 है, क्या है 0, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, तो 0 गुणे 100 करेंगे हो जाएगा 0, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। तो 2 नंबर पर देखेंगे हमारा क्या आ रहा है 0, तो हम पूरे स्थान यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। ये हमारा स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये ऊपर आपने ये देख लिया।
और विस्तारित रूप कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये उदाहरण लिया है 8 8 6 9। पहले तो इसका स्थानीय मान निकाला ये, फिर मैंने यहाँ पर नाम दे दिए 1 2 3 4। फिर मैंने वही एक नंबर से स्टार्ट किया, तो मैंने एक नंबर लिखा, प्लस लिखा, 2 नंबर लिखा, प्लस लिखा, 3 नंबर लिखा, प्लस लिखा, 4 नंबर लिखा। ठीक, जब इस प्रकार हम लिख लेंगे तो यही हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक, और फिर आता है संख्याओं को पहचानना, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, इन सबको ध्यान देना होता है। संख्याओं को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कौन सी बड़ा चिन्ह है। एक होता है ऐसा होता है, ठीक, और दूसरा होता है ऐसा, इसे हम बोलते हैं छोटा बड़ा। क्या बोलेंगे? छोटा बड़ा। ठीक, इसे हम छोटा बड़ा बोलेंगे। ये और ये हमारा छोटा बड़ा हुआ। एक आप हमेशा जानते हैं बराबर, जो दो सरल सिंपल सीधी सीधी रेखा एक साथ खींची जाए इसे क्या बोलेंगे? बराबर बोलेंगे। इसे छोटा बड़ा क्या बोलेंगे? छोटा बड़ा। और ये जान लीजिए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये आपको तभी पता है जिसकी जो बड़ा होगा उसकी ओर हम ये मुँह कर देंगे। अगर ये बड़ा, जैसे मान लीजिए ये 9 है या 8 है, इसमें कौन बड़ा है? 9 बड़ा है तो 9 को ऐसे मुँह कर देंगे। ठीक, ये नहीं दोनों लगाएंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे, या तो ये रहेगा, केवल एक ही रहेगा। जो बड़ा होगा उसको और मुँह खोल देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर हमारे कुछ सवाल हैं जो हम ये पहचानेंगे कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहचान हम इकाई के स्थान से करते हैं। कहाँ से करते हैं? इकाई के स्थान से। ये 5 है, क्या है? 5 5 5 दोनों बराबर हो गए। फिर 0 0 भी बराबर हो गया। फिर 9, क्या देखेंगे? 9 भी बराबर हो गया। फिर 7 देखेंगे। देखिए यहाँ 7 का स्थान 7 इधर है और इधर 8 है, तो 8 बेसिकली आपको देखा जाए तो 8 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे इसमें निशान ऐसे मार देंगे। क्या हो जाएगा? 8 हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसमें निशान ऐसे मार दिया तो वहाँ 8, ये संख्या हमारी जो हो गई बड़ी हो गई। अब दूसरा है, इसमें वही क्रम अपनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखेंगे हम लोग जो 5 को पहले मैच करते हैं, सबसे पहले ये मैच करेंगे 7 को। क्या मैच करेंगे? 7 को। 7 अगर बड़ी है तो उसी हिसाब से हम सीक्वेंस देंगे। यहाँ पर देखिए 6 है, क्या है? 6 है, यहाँ पर भी 6 है। फिर एक स्थान के बाद 8 8 8 8, अर्थात ये तीनों मैच कर रहे हैं। अब बच्चा ये 4 है, ये 0 है, तो स्वाभाविक बात है ये 4 है तो 4 बड़ा हो गया। ठीक, और इसमें देखेंगे ये 80 है, ये 81 है, ये 80 है। क्या है? इतना मैच करा लीजिए। ये 81 है 80 है, तो बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। ठीक, अगर कोई संख्या बड़ी हो, जैसे मान लीजिए 8 8, इधर इधर भी 3 बार 8 है। अगर इसमें पूछा जाए कौन बड़ा है, तो इसमें कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, बीच में इसे बराबर डाल देंगे। ठीक, और इसके बाद आता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। एक बात हम आपको बता दें, सबसे छोटी संख्या अगर जब पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या वो भी अंक में होता है, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की। तो आप अगर पूछा जाए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बताएंगे? वो 1, क्योंकि इसमें एक ही अंक है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक, 1 सबसे छोटा होता है और 9 सबसे बड़ा होता है।
अब बात की जाए 2 अंक की, किसकी? 2 अंक की। तो 1 लिख देंगे, 0 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाया 1 है, ये 2 है, यानी ये 2 अंक हो गए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 10। क्या हो जाएगी? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 99। ठीक, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अब बात की जाए 3 अंक की। 3 अंक में फिर हमने काउंट किया 1 2 3, ये 3 अंक गए, इसलिए 3 अंक हो गए। तो हमने फिर क्या किया? 100 कर दिया। क्या कर दिया? 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमने क्या किया? 999 कर दिया। ठीक, अभी यही बात पर समझने वाली बात है। सबसे कॉमन वाली बात है, बड़ी संख्या में जितने अंक होंगे उतने 9 बढ़ा देंगे। 1 अंक हुआ तो 1 9 आ गया, 2 अंक हुआ 2 9 आ गया, 3 अंक हुआ 3 अंक का 3 9 आ गए। ठीक, इस हिसाब से देखा जाए जितने अंक होंगे उतनी 9 हम लिखते जाएंगे, इससे हमारी बड़ी संख्या निर्धारित हो जाएगी। अगर हम पूछे 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो आप 8 बार 9 लिख दीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप 4 बार 9 लिख दीजिए। ठीक, लेकिन छोटी संख्या में अगर 1 अंक पूछा जाए तो 1 ही है। क्या है? 1 है ही। अब उसके बाद 2 अंक पूछा जाए तो 1 जीरो बढ़ गया, 3 अंक पूछे जाए 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक, अगर 4 अंक पूछा जाए तो पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी हमारी सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी 4 अंक की। और बड़ी संख्या पूछी जाए तो 4 बार 9 लिख देंगे। 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 2 3 4। ठीक, ये ट्रिक सबसे बहुत अच्छी तरह से याद कर ले। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए पहले आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद कितनी अंक पूछिए। मान लीजिए हम पूछ लिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दिया मैंने 5 अंक की, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पूछ लीजिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 5 बार 9 लिखिए, 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9। ठीक, 5 बार 9 लिख दिए तो ये आपकी क्या निर्धारित हो गई? ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ठीक, इसके बाद आता है सबसे आसान शब्दों में, अंकों को शब्दों में लिखिए, शब्दों को अंकों में लिखिए। ये तो आपको जब हिंदी का आई मात्रा खूब अच्छी तरह से आएगा तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 3 4 5, ये हमारा अंक हो गया। क्या हो गया? अंक। अब इसे शब्द हम कैसे लिखेंगे? 345, क्या हो जाएगा? 45, क्या हो जाएगा? 345। अब हमें लिखना है 490, ये हमारा हो गया अंक। ये क्या होगा? ये अंक है। ठीक, अब शब्दों में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 4, क्या हो गया? ये 4 हो गया। 100, सैकड़ा है 490, 90, ये यहाँ पर फाड़ दो, 490। ये हमारा हो गया शब्दों में। क्या हो गया? शब्दों में। 490 ये अंक हो गया। अगर अंकों में लिखा है जैसे 200, 31, क्या लिखा है? 231। तो आप इसे अंकों में कैसे लिखेंगे? 2 लिख देंगे, 31 को 31 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 231। तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना
ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।